जी बिल्कुल, कराची में पहली दफ़ा होने वाले अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के नूर जमान ने चैम्पियनशिप जीत कर तारीख़ रकम कर दी है। कराची में आज खेले जाने वाले वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में नूर जमान ने मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हरीफ खिलाड़ी को 3 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर फ़ाइनल अपने नाम कर दिया है। नूर जमान वो वाहिद पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पहली मरतबा अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप जो है वो मुनक्किद की गई है और नूर जमान जो है वो पहले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये टाइटल जो है वर्ल्ड स्क्वाश अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप का टाइटल जो है वो अपने नाम कर दिया है। यकीनी तौर पर ये बड़ी पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। इस वक्त हमारे साथ नूर जमान के वालिद जो हैं मुनव्वर जमान साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। मुनव्वर जमान साहब, ये बताइएगा, नूर जमान ने तो एक बड़ा टाइटल अपने नाम किया जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में होने जा रहा, तो एक अपना एहसासात बताइएगा कि कितनी खुशी जो है वो महसूस कर रही हैं। ये तो आपको पता हो कि खुशी की क्या हमारे जज्बात होंगे। इनकी वालिदा, इनकी बहनें, हम खुशी के मारे, आपको पता है कि ये जब टूल अप डाउन हो गया उसके बाद तो हमने दुआएं की हैं कि या अल्लाह एक आखिरी चांस है, तो अल्लाह ताला ने करम किया, वो इसको जो है ना 3-2 से फ़तह हासिल की इसने। क्या समझते हैं, मुकाबला जो था वो जो हरीफ खिलाड़ी हैं, सख्त मुकाबला था या जीतना आसान था ये मुकाबला? मेरे ख़्याल में पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्लेयर ये इजिप्शियन था, क्योंकि रिसेंटली लास्ट वीक ये भी $31,000 का मैच जीत के आया है। इसी तरह जिस तरह नूर जमान ने जीता है लास्ट वीक 15,000 का यूके में, ये भी जीत के आए हैं, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त था। मैं भी शक था कि यार ये टूर्नामेंट जो जीतेगा 50-50 मेरे उसमें था, मुझे पूरा यकीन नहीं था कि नूर जमान जीतेगा, तो अल्लाह ताला ने करम किया। देखिए, नूर जमान के हवाले से बताइएगा कि कब से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, कौन उनको ट्रेनिंग देता था और किसका जो है इस कामयाबी में ख़ास किरदार रहा है। दूसरा, अपनी फैमिली, अपने वालिद साहब के हवाले से भी बताइएगा, वो भी स्क्वाश के मायनाज खिलाड़ी जो हैं वो रह चुके हैं, तो उसका भी बताइएगा। और नूर जमान के हवाले से ख़ास तौर पर कब से ट्रेनिंग शुरू की और किसका किरदार रहा। शुरू में तो मैं आपको बताऊँगा, मेरे वालिद साहब साबिक आलमी चैम्पियन रह चुके हैं, जैसे 3 साल वो नंबर 1 रहे हैं, 11 साल नंबर 2 रहे हैं, और इसी तरह फिर मेरा छोटा भाई वो भी वर्ल्ड नंबर 11 रह चुके हैं। मैं भी खेलता रहा कि मैं इतना आगे नहीं गया, मैं कोचिंग साइड पे आ गया। उसके बाद नूर जमान जो है हमारी फैमिली गेम है, तो 4 साल की उम्र से इसने स्क्वाश शुरू की, क्योंकि वो जीन्स में होता है, और मेहनत ज़्यादातर मेरी वालिद साहब ने एक साथ मेहनत की है, क्योंकि ये नॉन सीरियस था, सीरियस नहीं था, बल्कि भी था, और शौक़ था नहीं। कोर्ट में जाता था, जैसे ही अब्बू जाते थे तो ये बाहर निकल आके बैठ जाता था, तो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह इसने उसका सिला अल्लाह ने दिया है। और रिसेंटली जो इस टूर्नामेंट के लिए जो मेहनत की है वो पाकिस्तान फेडरेशन में इसने की है, कम से कम जनवरी, फरवरी, मार्च में इसने 3 महीने वहाँ लगाए, ट्रेनिंग की है, उसका सिला इसको अल्लाह ने दी है। और क्या समझते हैं, कितने पुरुमीद हैं, चूँकि पहला टाइटल अंडर 23 जो है वो नूर जमान जीत चुके हैं, तो कोशिश है कि ब्रिटिश ओपन या US ओपन या इस किस्म के जो बड़े बड़े इवेंट हैं उसके लिए इसको मज़ीद तैयार किया जाए और वो चैम्पियनशिप या वो इवेंट जो है वो जीतने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी, इनके दादा की भी ख्वाहिश कि वर्ल्ड नंबर 1 बने। अब इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग जो है सीनियर में, वो मैंने आपको सर बताया 67-65 है, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर बनेगा। ये आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि नूर जमान वापस कब आएंगे और इस्तकबाल के लिए क्या कुछ तैयारियाँ जो हैं वो कोई प्लान किया गया है कि किस किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा? इंशाअल्लाह ये मेरे ख्याल ये कल इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद में इनकी होगी इस्तकबाल, तो जब ये पता लगेगा कि पेशावर में आ रहे हैं तो उसी मुताबिक हम जो है इनका इस्तकबाल यहाँ पेशावर में भी रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, नूर जमान के वालिद मुनव्वर जमान हमारे साथ मौजूद थे। उनकी कामयाबियों का सफ़र और उनकी जो कामयाबी उनको कैसे मिली, उनकी ट्रेनिंग में किसका किरदार रहा, उन तमाम पर उन्होंने बात की। और नूर जमान जो है वो पहले पाकिस्तानी हैं जो ये टाइटल अपने नाम उन्होंने किया है, और पूरी कौम जो है वो काफ़ी खुश भी है और उनके फ़ख्र भी महसूस कर रही है। और ये टूर्नामेंट जीतने के बाद उन्होंने एक दूसरा जो बड़ा इवेंट है वर्ल्ड ओपन स्क्वाश का, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया, तो काफ़ी खुशी का जो है वो एक मकाम है। और लोग जो हैं और उनके वालिद जो हैं, उनकी फैमिली जो है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है।